पूरा पढ़े। यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि मैं पूरा पढ़ाऊं, तू पूरा पढ़े, तू पूरा सीखे और जाके पेपर वाले दिन बोले कि पेपर यहीं से आया था। तो याद रखना, ये सारे सवाल तकरीबन एक चैप्टर 1 घंटे में मैंने पढ़ाया हुआ, ये सारे सवाल उनके आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। सारे पीवाईक्यू डिस्कस होंगे प्लस पीवाईक्यू डिस्कस होंगे। एक वीडियो आएगी बॉटनी की जिसमें सारे पीवाईक्यू और सीवाईक्यू दोनों क्या होंगे डिस्कस होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, डिस्कस द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, व्हाट इज होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कंजुगेट एंजाइम, हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के आला तोड़ा सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर आपने बॉटनी की वीडियो तो डाल दी, जोलॉजी की वीडियो आती थी, जोलॉजी पेपर इज हियर कौन लाएगा? तो दिल से आपके लिए ये छोटी सी वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं जिसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% है कि एग्जाम में आएगी, प्लीज तैयार करके चले जाना। बीच में काफी सारे इस वीडियो के बीच में मैं काफी सारे पॉइंट बोलने वाला हूं, तो वीडियो पूरी देखना। जैसे हर चैप्टर का वीडियो लिंक कहां से मिलेगा, उसके नोट्स कहां से मिलेंगे, और एक स्पेशल चीज भी आप सब बच्चों के लिए लाई है, वो भी देख के जाना। चलो जी जानिए, आगे चलते हैं। जब कभी भी आपको पेपर मिलेगा तो पेपर का पैटर्न क्या होगा? सेक्शंस होंगी 4। सेक्शन ए 5 सवाल 1 नंबर के तो 5 नंबर, फिर सेक्शन बी 5 सवाल होंगे, हर सवाल 2 नंबर का तो 10, सेक्शन सी 5 सवाल होंगे, हर सवाल 3 नंबर का तो 15, सेक्शन डी 1 सवाल होगा, हर सवाल 5 नंबर का तो 5, टोटल 35 मार्क्स का आपका क्या होगा पेपर आने वाला है। और इसके पासिंग मार्क आपको क्या करना है? 33%। इस 35 के 33%। अच्छा सर बताओ कितने नंबर होंगे? मेरी जान आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जोलॉजी बॉटनी के पास पासिंग मार्क के लिए कितने नंबर चाहिए। मैं बोल रहा हूं आपने 35 का 33% निकालना है। तो कैसे निकालोगे? 35 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 100 करो जरा, उतने नंबर पासिंग नंबर होंगे। ठीक है, चले आगे। उसके बाद है जोलॉजी गैस पेपर। गैस पेपर नहीं है, दिस इज CYQ करंट ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय योर लवली वजाहिद सर। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, मैं चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, एक्सप्लेन सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करो, डिस्कस द पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी, डिफरेंशिएट बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिस्कस द फॉलोइंग, लाइसोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट है दैट इज क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। अच्छा एक्सप्लेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट भी दे दिया है, एंड इट्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर विद डायग्राम। फिर एक चीज याद रखना कि इस चैप्टर की जो वीडियो होगी, मतलब जोलॉजी की जितनी भी वन शॉट की वीडियो हैं, अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। तो याद रखना, ये सारे सवाल तकरीबन एक चैप्टर 1 घंटे में मैंने पढ़ाया हुआ, ये सारे सवाल उनके आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में एक्सप्लेन ऑल द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस मियोसिस, व्हाट इज क्विसेंट फेस, डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, व्हाट इज माइटोसिस एंड कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन, व्हाई द माइटोसिस इज कॉल्ड द इक्वेशन डिसीजेस, साइनेप्सिस क्या है, कैजमेटा क्या है, ड्रा अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ सेल साइकिल। अच्छा कुछ और टर्म्स भी है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, और क्रॉसिंग ओवर कौन से फेस में होती है? ये होती है जी मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेस फर्स्ट, उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन में होगा। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स, एंजाइम की एक्टिविटी पे सवाल आएगा। What do you mean by tertiary structure of protein? Explain the composition of triglyceride. Discuss the Watson and Crick model of DNA. What is holo enzyme, apo enzyme, conjugate enzyme? Illustrate a glycosidic peptide and phosphodiester बॉन्ड। चलो जी, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में क्या होगा? डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस। जितनी भी वॉल्यूम्स हैं, जैसे टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम और टोटल लंग कैपेसिटी, ये पढ़ना है। डिस्कस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, डिसऑर्डर ऑफ एम्फीसाइनीमा, निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस। और
मेरी जान इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना कि मैंने वन शॉट टू द पॉइंट पढ़ाए, ऐसा नहीं है कि लंबे लंबे वन शॉट है, सारा कंटेंट आपको उसमें से मिल जाएगा। बहुत अच्छा पढ़ाया है, अच्छे से जाके देखना। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, डिस्क्राइब द कार्डियक साइकिल, एक्सप्लेन द हार्ट साउंड, व्हाट डू यू why do we call the call over heart myogenic, what is double circulation, its significance, what is sinoarterial node is called the pacemaker of the heart, what is electrocardiograph, differentiate between open and closed circulatory system, blood and the लिम्फ। उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में क्या है, व्हाट इज जीआरएफ, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ काउंटर करंट मैकेनिज्म, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ जस्टाग्लोमेरुलस apparatus in kidney function, what is mixturation, what is glucosuria, what is renal canaliculi, locomotion and the movement, what is amoeboid movement, ciliary movement, discuss all type of joint, describe the sliding filament theory of the muscular contraction, differentiate between pelvic and pectoral girdle, what is actin and myosin। ये आप वो पढ़ोगे जब क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल पढ़ोगे ना, वहां पे एक्टिन एंड मायोसिन आएगा, उसको देख लेना, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट अ नोट ऑन सीएनएस, describe the structure of brain, discuss the following: polarization membrane of nerve fiber, conduction of nerve impulse along the nerve fiber, depolarization membrane of nerve fiber, draw the diagram of neuron, what is resting potential and action potential। और एक और सवाल यहाँ पे पकड़ लेना, how neuron conduct the signal, कि किस तरह से न्यूरॉन क्या करता है, सिग्नल को कंडक्ट करता है, how neuron कंडक्ट द सिग्नल, ठीक है। चले आगे। उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन में क्या है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, डिस्कस गोइटर, डायबिटीज, मिलेटस एंड क्रेटेनिज्म। ये सारे सवाल पूछे हुए हैं। व्हाट आर द हार्मोन्स, व्हाट आर हार्मोन, एक्सप्लेन। ये फॉलिक्यूलर एफिश नहीं है, ये फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एफएसएच, ठीक है। फिर थायराइड में कौन से हार्मोन होते हैं, पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, हाइपोथैलेमस कौन सा करता है, एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन करता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है। ये एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक हार्मोन है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एनिमल किंगडम में क्या है, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा एंड एनीलिडा। और याद रखना, मेरी बात याद रखो, सारे फाइलम पढ़ लो और उसके 5-5 कैरेक्टर अच्छे से पढ़ लो, और एनसीईआरटी में जो बोल्ड करके डार्क करके जो पॉइंट लिखे हैं वो पढ़ के जाना, देखना एग्जाम में आएंगे। डिस्कस द मॉडिफिकेशन दैट आर ऑब्जर्व इन बर्ड्स दैट हेल्प इन फ्लाई। उनकी बोन्स खाली होती हैं, उनके पास क्या होते हैं, पर होते हैं ताकि वो उड़ सकें। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्टिकथिस एंड कॉन्ड्रिचथिस, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिपी एंड मेडुसा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लैडर इन द फिशेस, व्हाट आर सिलोम, वाटर वस्कुलर सिस्टम, indirect development and coral reefs। all the vertebrates are chordate but all the chordates are not vertebrate। ये मैंने बहुत अच्छे से वन शॉट में पढ़ाया है। वन शॉट, सारे zoology के वन शॉट आपको एक ही लिंक में मिल जाएं। ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन अ फ्रॉग, डिस्क्राइब द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग, मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा फ्रॉग के, ठीक है। व्हाट इज द मैन डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्रॉग, मेल और फीमेल फ्रॉग में क्या डिफरेंस होता है। आप याद रखना कि ये पूरा मैंने आपको पढ़ा रखा है। वन शॉट की वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है, सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि मैं आपको एक ही वीडियो में, एक वीडियो आएगी ज़ूलॉजी के जिसमें सारे पीवाईक्यू डिस्कस होंगे प्लस पीवाईक्यू डिस्कस होंगे। एक वीडियो आएगी बॉटनी की जिसमें सारे पीवाईक्यू और सीवाईक्यू दोनों क्या होंगे, डिस्कस होंगे। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद। पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, हम सब टीचर आप सबके साथ हैं। और जहन में ये बात पक्का रखना कि मेहनत ही आपको टॉप पे ला सकती है, मेहनत के बिना कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको ये थोड़ा सा लग रहा है कि बजाय सर पता नहीं किसी जेके बोस के साथ कोई कंटेक्ट है, किसी टीचर का, मेरा क्या, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं किसी टीचर का बोर्ड के साथ कोई कंडक्ट नहीं है। सारे पेपर फेयर तरीके से होते हैं।
ये हम क्यों बताते हैं आके ये सवाल, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। हम कम से कम 6 से 7 घंटे सारे पेपर खोल के रखते हैं अपने सामने कि हाँ ये सवाल बना, ये सवाल बना, ये सवाल बना, ये सवाल बना। जैसे कुछ बच्चे मेरे वन शॉट में आके बोलते हैं सर आपने पूरा ही पढ़ा दिया था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना बच्चा पूरा पढ़ाना। तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि बच्चा तू पूरा पढ़े। यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि तू पूरा, मैं पूरा पढ़ाऊं, तू पूरा पढ़े, तू पूरा सीखे, और जाके पेपर वाले दिन बोले कि पेपर यहीं से आया था। बात को समझ, ये मैं भी जानता हूं, तू भी जानता है। मैं क्यों आया हूं आप सबके सामने, ताकि तुझे मेहनत करना सिखा सक। बाकी अल्लाह हाफिज, जय हिंद।